ओके, हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट में एक स्टेप और आगे की। ठीक है, अभी तक आप लोगों को याद होगा 2 लेक्चर मैंने बनाया था इक्विवेलेंट वेट पर, ये 3rd लेक्चर है। क्लियर? इसमें अभी तक हम क्या पढ़े थे? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड कैसे करते हैं, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है। हमने दोनों कॉन्सेप्ट देखे थे, आइदर थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकली एक्चुअली में इक्विवेलेंट क्या हो रहा था। क्लियर है? अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, यही दो नहीं है, और भी क्वेश्चन है। इन दोनों के बाद कुछ थ्योरी पढ़ा जाएगा, क्योंकि और भी थ्योरी अभी इक्विवेलेंट में बचा हुआ है। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल के। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये दोनों क्वेश्चन। यहाँ बोला क्या गया, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। अभी तक जो हमने पढ़ा है सिर्फ उसी का एप्लीकेशन लगाना है ना, अप्लाई करना है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग। ये जो दिए गए हैं 5, इनका इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए याद होगा एन फैक्टर पता होना चाहिए, है ना। हमारे पास क्या है, अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो टर्म हमारा था मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। पिछले लेक्चर में हम इसको देखे थे, है ना, इक्विवेलेंट वेट के फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ क्या है, FeSO4, ये तो एक सॉल्ट है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ है। क्या करना होगा, पहले FeSO4 में क्या चार्ज है, तो Fe के पास 2+ और पूरा सल्फेट आयन के पास 2- का चार्ज है। क्लियर? और कहीं चार्ज नहीं है, मतलब एन फैक्टर क्या होना है, यहाँ एन फैक्टर 2 होना है, क्योंकि आइदर पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव को काउंट करते हैं। तो अब क्या कर देंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, यहां पर क्या दिख रहा है, टोटल 2+ या फिर 2-, तो एन फैक्टर क्या हो गया 2, और हम इस पूरे का मोलर मास ले लेंगे। मोलर मास इसका भी काउंट करना है, तो हम सीधा मोलर मास ले लेते हैं, m। क्लियर? ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा आंसर। मैंने इस क्वेश्चन को जहां से लिखा है ना, वहां ये ऑब्जेक्टिव टाइप का था। ठीक है, ये पांचों, और 5 नहीं, ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव ही था। हम क्या किए, इस तरह का अलग अलग क्वेश्चन बना लिए। अब ऑप्शन में ये चीज दिखेगा, ये इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास, किसका मोलर मास, इस पूरे का बाय 2। ये पूरा नहीं दिया होता है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, बहुत जल्दी आपको सॉल्व करना होता है। तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन, चाहे नीट का हो, नीट में तो कभी नहीं दिखता है, मेंस में कभी कभी दिखेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चंस में कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहता है। ठीक है, फिर क्या है, CaSOH होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, बेस के लिए एन फैक्टर कितना, जितना OH प्रेजेंट था, है ना। तो अब यहाँ क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू लिख दिया जाएगा मोलर मास बाय 2। यहाँ भी एन फैक्टर 2 ही बनता हुआ दिख रहा है। आगे देखते हैं, सल्फेट आयन है। याद होगा जब हमने आयन के बारे में पढ़ा था तो क्या लिखा गया था कि आयन पर जो चार्ज होगा वो उसका एन फैक्टर, मतलब इसकी पूरी की पूरी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। तो यहां भी इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सल्फेट आयन बाय 2। क्लियर? फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन में चार्ज 3- का दिख रहा है ना, इस पे 3- चार्ज, मतलब वैलेंसी 3 मींस एन फैक्टर 3 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाय 3 कर देना है। अब टॉपिक है क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। ये जो है ना, बहुत बार क्वेश्चन दिख जाता है ये क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि एन फैक्टर के टर्म में दिखे, कहीं भी दिख जाता है, कोई और चैप्टर में भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं ना, तो ये क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड दिख जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड के लिए देखते हैं क्या करना है। क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं COOH होल 2, ठीक है, डॉट 2H2O। ये हमारा आ गया क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। इट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। अब कितना एन फैक्टर दिख रहा है,
तो यहां देखिए आप होल 2 है, एक H प्लस आयन रिलीज होता है एक COOH से, तो 2 है तो 2 आयन, या इसको और थोड़ा हम एलिब्रेट करके लिखें तो COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये प्लस प्लस बनकर बाहर आता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में मतलब सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो डॉट 2H2O, जैसे ही हम इसको वाटर में देते हैं ना, ये दोनों जो वाटर मिसलाइजेशन है खत्म, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। मतलब हमारे पास इस पूरे का मास पुट करना है, ठीक है, पूरा मास, क्लियर, इस पूरे मॉलिक्यूल का इंक्लूडिंग दिस 2H2O, मतलब इस H2O को भी लेंगे, कितना H प्लस 2, तो N फैक्टर क्या दिख रहा है इस केस में, N फैक्टर इज इक्वल टू 2, तो इक्विवेलेंट वेट क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2, वो 63 आता है इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्या N फैक्टर फाइंड करेंगे और इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 74 ग्राम मेटल क्लोराइड, ये देखिए मेटल क्लोराइड है, डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन जो पढ़ा गया था, क्या पढ़ा गया था इक्विवेलेंट वेट के लिए कि 35.5 ग्राम से जो मास रिएक्ट होगा किसी भी एलिमेंट का, वो उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा। तो बिल्कुल वही काम करना है, मेटल क्लोराइड हम मान लेते हैं कोई ये एक इस तरह का मेटल क्लोराइड है, ठीक है, इस कंटेन इतना ग्राम ऑफ क्लोरीन, मतलब इसमें क्लोरीन कितना है, बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है, 35.5 ग्राम, और इस पूरे का मास कितना है, इस पूरा का मास है 74.5 ग्राम। तो क्या पूछा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। तो पहले हम क्या देख लेते हैं ना कि इसमें मेटल कितना है, तो इस पूरे का मास कितना, इतना, इसमें क्लोरीन कितना, इतना, तो मेटल कितना दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर मेटल दिखेगा 74.5 माइनस 35.5 ग्राम, इट इज इक्वल टू 39 ग्राम, ये 39 ग्राम हो जाएगा। मतलब यहां पर मेटल कितना प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है 39 ग्राम प्रेजेंट है। अब अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या बोलेंगे, अगर ये 39 ग्राम है, कितने ग्राम क्लोरीन से कंबाइन हो रहा है, 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन हो रहा है। फर्स्ट डेफिनेशन ऐसा ही लिखा गया था कि जो भी मास क्लोरीन के 35.5 ग्राम से हो वो उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा। तो इट इज द इक्विवेलेंट मास और वेट। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक किया गया है इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा 39 ग्राम। क्लियर है, समझ में आ गया ये सब, ओके। तो अब बढ़ते हैं आगे, कुछ थ्योरी अभी पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं। ये यहाँ तो अभी 2 हुआ है और हमारे पास टोटल 7 है, मतलब 5 इसके बाद और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का, ओके। और काम क्या करना है, एक छोटा सा बात बता दें आप लोगों को कि ये जो क्वेश्चंस दिया था ना, मतलब सॉल्व करने से पहले आप लोग इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। हम तो सॉल्व कर ही दिए, वो पहले कोशिश करिएगा खुद से करने का, पॉज कर देना है ना वीडियो को और सॉल्व करेंगे। क्लियर है, अच्छा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देंगे। क्लियर, ओके ओके। तो अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा और आगे थ्योरी का। क्या है इस थ्योरी में, यहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, मतलब किसी भी सब्सटेंस का हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लेंगे बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो मेथड क्या रहा यहां, डिस्प्लेसमेंट मेथड है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड, अभी देख लेते हैं, ठीक है। मतलब एक सिंपल सा मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करते हैं आयरन है, इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड
से करते हैं। क्लियर? क्या होता है इसमें, ये हो जाता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ इवॉल्व हो गया। तो कौन डिस्प्लेस हुआ, हाइड्रोजन। बस हम देख लेंगे कितना ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ या फिर कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हुआ। जैसे ही ऐसा काम करेंगे हमको समझ में आ जाएगा, हम उस मेटल का या फिर कोई भी एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो मैंने लिख दिया क्या है, आयरन है। मान लीजिए क्वेश्चन में आयरन नहीं लिखा होता, यहाँ कोई मेटल लगा देता M, और यहाँ क्या बना लेता MCl2। अब बोलता है बताइए ये मेटल कौन सा है, कब, जब इसका इतना ग्राम हो, मान लेते हैं ये X ग्राम हो। मैं सब ऐसा क्वेश्चन अभी आने वाले टाइम में सॉल्व करूंगा, ठीक है, यहाँ बोर्ड पर। ओके, तो ये है X ग्राम है। अब इसमें बोला गया कि ये हाइड्रोजन गैस जो है वो Y ग्राम डिस्प्लेस हुआ। तो बताइए ये मेटल कौन सा, मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं आने वाले टाइम में। पहले तो इसको पढ़ लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब यहाँ जैसा देखा होगा आप लोगों ने कि डिस्प्लेसमेंट में हम क्या किए थे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था। अब गैस इवॉल्व हुआ है तो जरूरी नहीं कि उसका मास दिया हो सकता है कि उसका वॉल्यूम भी दिया हो सकता है ना। तो जैसे एक इक्विवेलेंट मास टर्म है, वैसे ही एक टर्म आता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। क्या आएगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। इसको भी यही जान लेते हैं, ये भी इक्विवेलेंट वॉल्यूम ना बहुत दूर तक पढ़ना है। दूर तक का मतलब 11th में तो है ही है, क्लास 12th में भी है ये कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है। पहला है फॉर हाइड्रोजन, H2 की बात करते हैं कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम याद होगा, मोलर वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर, मोल कॉन्सेप्ट में आया था। जस्ट वैसे इक्विवेलेंट वॉल्यूम है एट STP। यहां भी कंडीशन क्या, STP का रखना है। फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना, जब हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो मोलर मास होता है 2 ग्राम, और STP पर अगर हो हाइड्रोजन तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास कितना, तो इक्विवेलेंट मास 1 ग्राम। हो गया सॉल्व। अगर ये 2 ग्राम है, इतना ऑक्युपाई कर रहा है, तो 1 ग्राम कितना ऑक्युपाई करेगा, 1 ग्राम ऑक्युपाई करेगा। ये हाफ हो रहा है तो इसको भी हाफ करते हैं, 11.2 लीटर। इट इज व्हाट, इट इज द इक्विवेलेंट वेट, सॉरी इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन H2। ठीक है, ये हम लिखेंगे इक्विवेलेंट वॉल्यूम। समझ में आ रही है बात? थोड़ा भी कंफ्यूजन हो आप वीडियो को पॉज करेंगे, पीछे करिएगा रिवाइंड, फिर से इसको देख लीजिएगा। मैं और भी एग्जांपल लगाने वाला हूं। ठीक है, सेकेंड है अगर हम फॉर O2, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम पूछा जाए तो हम फिर से मोल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। इसमें अगर मोलर मास देखा जाए 32 ग्राम, 32 ग्राम है, मतलब 1 मोल के बराबर होगा और 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। हाइड्रोजन का, सॉरी ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 ग्राम। तो अगर ये 8 ग्राम पर आ जाए, मीन्स 32 से 8 पर आ जाए, तो ये कहा, ये 4 टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, 5.6 लीटर। इट इज व्हाट, इट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ठीक है, एक और है थर्ड, क्लोरीन Cl2। क्या होगा Cl2 जब लिखते हैं तो 71 ग्राम इसका मोलर मास है, और ये कितना 22.4 लीटर ऑक्युपाई करता है। अगर इतना है ये, और इसका इक्विवेलेंट मास क्या होता है 35.5 ग्राम, ये हाफ हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज 11.2 लीटर। इट इज व्हाट, इट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम। समझ में आ गई बात? तो हम गैसेस के लिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, एकदम इजी तरीका है ये। क्लियर है? ओके, तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अब
इक्विवेलेंट मास किसी एलिमेंट का कैसे निकालेंगे, हमने इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी देख लिया है ना। तो अब क्वेश्चन में ऑक्साइड दिया होगा, हाइड्राइड दिया हो सकता है या फिर क्लोराइड दिया हो सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर ऑक्साइड्स। अगर कोई ऑक्साइड है, ठीक है ना, मान लेते हैं कोई भी मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड, वॉट एवर इट में भी, जो भी है ऑक्साइड अगर है, ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या, जो भी हमारा ऑक्साइड है, जैसे सपोज किया जाए एक कंपाउंड है एमओ, मेटल ऑक्साइड है कोई, ठीक है। अब इस मेटल ऑक्साइड में क्या, इस मेटल ऑक्साइड में पूरे का मास दे दिया x ग्राम, इसमें बता दिया कि मेटल जो है ना वो y ग्राम है। तो बताइए मेटल का क्या इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तो बस ये फॉर्मूला लगा देना है। क्यों लगाना है, क्योंकि कोई भी एक कंपाउंड हो या कोई भी रिएक्शन हो, उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच सब्सटेंस या ईच एलिमेंट इज इक्वल। जितने भी सब्सटेंस होंगे या कोई भी एलिमेंट होगा, सबका इक्विवेलेंट क्या, जितना मेटल का यहाँ इक्विवेलेंट है उतना ही ऑक्सीजन का भी इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये रहा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, कैसे पढ़े थे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, वही चीज किया गया है, मास ऑफ एलिमेंट बाय मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। और ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा मास ऑफ ऑक्सीजन बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, और वो तो फिक्स है, कितना है, अभी यहाँ क्या लिखना है, मास ऑफ ऑक्सीजन बाय 8। हो गया ये फॉर्मूला सॉल्व। हम इस फॉर्मूले के हेल्प से किसी भी ऑक्साइड में मेटल का मास दिया हुआ है तो क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट, या फिर इक्विवेलेंट वेट दिया है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मास फाइंड कर सकते हैं। अभी आने वाले टाइम में मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है, ओके। इसी वीडियो में ये सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। सेकेंड है फॉर हाइड्राइड। अगर हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना रहा है तो सेम ये चीज तो लगाना ही लगाना है। क्या लगाना है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1 होता है। अच्छा ठीक है, ये तो मास की बात हो गई। अगर वॉल्यूम गैस इवॉल्व हो जाए हाइड्रोजन, तब कोई बात नहीं, हम इसको भी इक्वल कर सकते हैं। अगर ये नहीं दिया है, ये टर्म का यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, यहां पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ H2 डिस्प्लेस्ड या इवॉल्व, ठीक है, इवॉल्व बाय इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना आ रहा था, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम आ रहा था 11.2 लीटर, ये आ रहा था। अब ये फॉर्मूले का हेल्प ले लेना है। यहां भी ऐसा काम कर सकते थे क्या, बिल्कुल कर सकते थे। अगर हाइड्रोजन मास में नहीं, हाइड्रोजन गैस में दिया हुआ है, वॉल्यूम में दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, इसको हटाते हैं और यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 डिस्प्लेस्ड या फिर इवॉल्व। तो हम इवॉल्व डिवाइडेड बाय कितना, 5.6 लीटर। क्यों 5.6 लीटर, इक्विवेलेंट वॉल्यूम है उसका। तो यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, यहां से है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। हो गया ये भी क्वेश्चन सॉल्व। क्लोरीन के लिए मतलब थर्ड इज फॉर क्लोराइड। क्लोराइड के लिए क्या लिखा जाएगा, सेम ये टर्म लिखेंगे, मतलब मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय
इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन बाय 35.5 और वॉल्यूम रहा तो वहां भी वही टर्म यूज कर देंगे। क्या? वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इवॉल्व Cl2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय 11.2 लीटर, इक्विवेलेंट वॉल्यूम जितना था वो लगा देना है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया जिससे हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ये भी थर्ड टर्म भी लिख सकते हैं, है ना। ये अगर नहीं दिया इसको हटा देंगे, इसको इसका यूज कर लेंगे, इस टर्म का यूज कर लेंगे, तो इसके हेल्प से ये भी काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टर्म इज क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या। ओके गाइस, तो ये देखिए, ये सामने आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा, ये तीनों इक्विवेलेंट वेट पर ही है। ठीक है, तो इनको आपको सॉल्व करना है। पहले तो आप क्या करें, वीडियो पॉज करें, खुद से कोशिश करें ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बिल्कुल बताया हुआ कॉन्सेप्ट है, अभी हम इन तीनों क्वेश्चन के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना, कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, 4 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं वो देखना है ना। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन है किसका, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। मेटल ऑक्साइड है, मान लेते हैं हमारे पास कोई MO है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब इस मेटल ऑक्साइड में कितना, पूरा का पूरा मास दिया है ये 4 ग्राम का, और इसमें ऑक्सीजन कितना, 1.6 ग्राम, मतलब ये O जो है वो 1.6 ग्राम है। ठीक है, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज, फिर खाली जगह कर दिया है ना। क्वेश्चन में तो ये 4 ऑप्शन था, मैं वहां खाली जगह बना दिया हूं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर मेटल कितना, तो मेटल अगर देखा जाए तो ये होगा कितना, 4 माइनस 1.6, क्योंकि पूरा का पूरा मास 4, इसमें ऑक्सीजन 1.6, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2.4 ग्राम आ गया। मास ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे वो लगा देते हैं, कितना, 2.4 बाय इक्विवेलेंट मास, ई रख देते हैं, है ना, यही ई को पूछा गया है, बाय 1.68। क्लियर? इसी को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा वो देख लेते हैं। ये 16 है, ये 2.4, मतलब 1.6, ये 2.4, पॉइंट हटा दे तो 24, 16 सीधा सीधी कटता हुआ दिख रहा है 8 से, ये 3 टाइम में, ये 2 टाइम्स में, ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है कितने टाइम्स में, तो ये 4, ये इधर, मतलब E इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, E इज इक्वल टू आएगा 4 3 12, that is 12 ग्राम। It is the equivalent weight of this metal। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। पहले तो खुद से सॉल्व करेंगे, अब सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सेकंड का क्या होना है, तो यहीं कोशिश करें क्या, नहीं यहाँ तो नहीं होगा, वो थोड़ा अलग तरह का कैलकुलेशन है। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ऑफ 2। सॉल्यूशन ऑफ 2, इफ द वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, अब बात हो रही है मेटल क्लोराइड की। मेटल क्लोराइड का पूरा वेट कितना है, x ग्राम, ये पूरा का पूरा x ग्राम है। ठीक है, कंटेनिंग y ग्राम ऑफ मेटल, यहाँ मेटल दिया हुआ है y ग्राम, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, x माइनस y ग्राम। ठीक है, फाइंड क्या करना है, वही इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इसका इक्विवेलेंट वेट, तो y गिवन मास बाय E इज इक्वल टू, फिर से x माइनस वाई बाय 8, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, E इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, और ये 8 ऊपर आ गया, हो गया सॉल्व।
मतलब हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आएगा? आंसर, ओहो, एक सेकेंड, क्लोरीन है ना, सॉरी क्लोरीन है, हम 35.5 रखेंगे यहाँ, 35.5 रखेंगे। मैं ऑक्सीजन के साथ ही सॉल्व कर रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा मामला। ठीक, ऐसा ही काम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड है, इस बार मेटल ऑक्साइड का x दिया हुआ है, मतलब यहाँ जो क्लोराइड है इसको O बना देंगे, x कर देंगे। और अब ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है y, तो मेटल का मास निकाल लेंगे, x माइनस वाई मेटल हो गया, इक्विवेलेंट वेट। ऐसा ही फॉर्मूला, ऐसा ही काम करना है, सेम मेथड रहेगा, बस यहाँ 35 की जगह 8 रखेंगे, है ना। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है गैस का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब क्या है, मैं क्वेश्चन यही बता देता हूं, है ना। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेटल हुज इक्विवेलेंट वेट इज 28। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल दिया हुआ इज इक्वल टू 28 ग्राम, और डिस्प्लेसेस कितना, 0.7 लीटर ऑफ H2। बस इतना इंफॉर्मेशन है। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट मास ऑफ मेटल। उस ऑक्साइड में या फिर हाइड्राइड में क्या बताना है, मास, मेटल का कितना मास लगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं वॉल्यूम के टर्म में, मतलब गिवन मास, ठीक है, गिवन मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, है ना, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, बाय वॉल्यूम ऑफ H2, वो ये रहा, ठीक है, ये रहा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम, वो कितना था, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम यहाँ पर आता है 11.2 लीटर का। ठीक है, क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या पुट करना है, ये तो पूछा गया है, ठीक है, तो ये पूछा गया है, इसको W रख लेते हैं। इक्विवेलेंट दिया है, इट इज 28, इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना आ रहा है, वॉल्यूम ये क्वेश्चन में ये आ रहा है, तो 0.7 डिवाइडेड बाय 11.2 लीटर। ठीक है, इस पूरे को जब सॉल्व करते हैं तो ये तो मेरा सॉल्व किया हुआ है, आप लोग कोशिश करिएगा इसको। ठीक है, क्या मिलेगा, 1.75 ग्राम हो गया आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट इक्विवेलेंट से जब क्वेश्चन आएगा तो इस सब तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगले लेक्चर में और इसके आगे का कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, गुड नाइट, बाय।